आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम के ऊपर। ठीक है, आज इसमें कर्सर भी दिखाई दे रही है। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो सिस्टम जो तंत्र उसको करता है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, हमें जो शक्ति देता है वह हमारा होता है इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारा जो है अ, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। तो इसमें हमारे शरीर का, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र था, ऐसे ही एक इसमें भी तंत्र होता है। तो उसमें भी उसकी नालियां होती हैं जो कि ब्लड के साथ ही, जहां पर रक्त रहता है उसी के साथ साथ ही भी ये नलिकाएं चलती हैं। तो ये हमारी लसिका जो होती हैं, लसिकाएं की हमारी ये लिम्फ वेसल्स होती हैं, इनके अंदर जो है लसिका द्रव्य बहता है, जो ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई रही है। इसके भी हमारे अंग होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम हमारा, इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे कि ब्लड की कैपिलरीज के साथ साथ भी ये पूरा इसका जो है जाल फैला हुआ है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो इसके हमारे कुछ और ऑर्गन्स भी साथ में होते हैं, आगे हम देखते हैं। तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के, वो हमारे जो है बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा जो काम करते हैं। पहले तो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं गले के अंदर, एडिनॉइड्स भी होते हैं हमारे, जो कि नाक के पिछले भाग की तरफ हमारे होते हैं। और हमारे हृदय में जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पढ़ा था थाइमस ग्लैंड, वो भी इसी से ही एसोसिएटेड होता है। और स्प्लीन इसका मेन ऑर्गन हम इसको मान के चलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी जो होती है हमारे लिम्फ जो वेसल्स होती हैं, और कई जगह पे उसकी बीच बीच में गांठें होती हैं जो हमारी लिम्फ कहलाती हैं, लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे आपने देखा एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, यहाँ पे हृदय की जो है हमारा यहाँ बीच में थाइमस ग्लैंड है, ये सबसे बड़ा हमारा स्प्लीन आपको नजर आ रहा है। और ये जो हरी हरी सी जो आपको दिख रही है, ये गांठें होती हैं, लिम्फ नोड्स कहलाती हैं। तो बेसिकली इम्यूनिटी जो हमारी होती है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो इम्यूनिटी कैसे होती है? एक इम्यूनिटी होती है कि जो हम एक, पहले हम इस सिस्टम को पहले पूरा कर लेते हैं एक बार। हम्म। तो ये जो है शरीर का हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, जैसे कि अभी बोला, ये हमारे शरीर के अंदर अगर कोई घुसने की चेष्टा करता है, ये उसको पहचानता है और उसकी फिर प्रतिक्रिया करता है, और उसको अपनी जो है स्मृति में बसा भी लेता है कि अगर इस तरह का आदमी आएगा तो उसको हमें जो है अंदर नहीं आने देना, ये हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको पहचानना भी है। ठीक है। तो इसमें हमारे जो है जो शरीर में घुसने की जो चेष्टा करते हैं, जो हमारे विदेशी आप कह सकते हो, कुछ हमारे, कल भी हम कोई पूछ रहा था, तो वो हमारे जो हमें आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, वो कहलाते हैं एंटीजेंस। ठीक है। और उसके प्रतिक्रिया में वो जो बनाते हैं, उनको मारने के लिए जो बनाई जाती है, वो हमारी जो प्रतिक्रिया के उसमें बनते हैं, वो हमारी एंटीबॉडीज होती है, ताकि वो जो है अपना नुकसान नहीं कर सके। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में, हमारे इसमें ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स या लसिका अंग कहते हैं। कौन से हैं? जैसे कि हमारा स्प्लीन है। ठीक है। फिर हमारे लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, लसिका उतिकाएं होती हैं जिनसे कि पूरा ये बना ही है, उसमें सेल्स होते हैं हमारे, जो कि लिम्फोइड सेल्स होते हैं। वॉइस नहीं हो रही आ रही है।
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। शायद मैम लेफ्ट हो गई है। आवाज सुनाई दे रही है सभी को? कोई मुझे बताएंगे? यस मैम मैम। आवाज आ रही है हाँ, अभी। क्योंकि मेरा नेटवर्क यहाँ पे वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। मैम एक बारी फर्स्ट स्लाइड से आप दिखा देंगी क्या फिर से? यही स्टार्टिंग ही अभी यही हुई है। आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? सॉरी मैम। आपने अभी ज्वाइन किया है? यस मैम, बीच में नेटवर्क फ्लक्चुएट हुआ तो लेफ्ट हाँ हो हाँ, गए। यही अभी स्टार्ट ही है, अभी तो स्टार्टिंग ही करा है मैंने। रिकॉर्डिंग चल रही है ना अभी? यस मैम। ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में ही है ये बात। तो एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारे बॉडी जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो वो बनाने में जो मदद करते हैं हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लसिकांग बोलते हैं, टिश्यूज और सेल से ये होता है। आगे देखते हैं हम। तो हमारे जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, यहाँ पे मेन हमारे जो है लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरीके से है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, एक जो प्राथमिक लसिकांग होते हैं, फिर द्वितीयक लसिकांग होते हैं। जो प्राथमिक लसिकांग जो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक है हमारा बोन मैरो। हमने पढ़ा था बोन मैरो में हमारे क्या प्रोड्यूस होते थे, क्या बनाते हैं वो? आरबीसी भी आरबीसी। बनाते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बनाते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे जो है इम्यूनिटी में रोल पैदा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बोन मैरो की बात आई है कि वो भी हमें हाँ, बोन मैरो में हमारे क्योंकि डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी हमारा एक लिम्फॉइड ऑर्गन के रूप में भी हम इसे लेके चलते हैं। दूसरा हमारा थाइमस ग्लैंड, तो यहाँ पे हमारे बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। बी से बोन मैरो, ये हमने पढ़ा था जब हमने थाइमस ग्लैंड भी पढ़ा था और जब हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, और फिर थाइमस ग्लैंड जो होता है, यहाँ पर ये जो है थाइमस ग्लैंड में हमारे जो है लिम्फ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन से लिम्फ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं? टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और बोन मैरो से होते थे इसलिए उनको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो ये दोनों हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर पूरी पूरी गांठें हैं, जैसे अभी हमने देखी थी प्रीवियस स्लाइड्स में। ये देख रहे हो ना, ये गांठें यहाँ बीच में ही दिखाई है, लेकिन ये गांठें पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। तो ये गांठें को हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स कहते हैं, पूरे शरीर में होती हैं। फिर हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, वो है स्प्लीन। यहाँ पर हमारे पेट के नीचे होता है, आप ये देख रहे हो स्प्लीन, जो हमारा स्टमक होता है उस साइड पे ये होता है। फिर हमारी आंतों में भी हमारे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जो हमारे को इम्यूनिटी में रोल करते हैं। वो हमारे इंटेस्टीन जो इलियम में होते हैं, वहां पर हमारे जो अंदर की लाइनिंग होती है वहां पे पेयर पैचेस होते हैं। ठीक है, फिर अभी हमने देखा था टॉन्सिल्स हमारे जो है गले में होते हैं। अगर आप मुंह खोलोगे और थोड़ा सा बड़ा खोलोगे, जिनके टॉन्सिल्स एनलार्ज हो जाते हैं, साइड पे आपके दोनों अच्छे से फूले हुए दिखाई दे भी जाते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के टाइम पर वो स्वेल कर जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक और हमारा होता है माल्ट, जो कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है। ये हमारे जहाँ पे भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड होती है। और फिर एक और हमारा ऑर्गन है, वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ था हमारा? सीकम, जो हमारी बड़ी आंत होती थी, वहां पर हमारा जो अपेंडिक्स था, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था। तो ये हमारे ऑर्गन्स हैं। अब हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में देखेंगे। इसमें जो हमारे लिम्फोसाइट्स जो बनते हैं, मतलब जो हमारे इम्यून सेल्स जो बनते हैं, वो हमारे इमेच्योर में होते हैं, और एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में जो है वो हमारे बदल जाते हैं ये। ठीक है, तो ये मतलब एक पर्टिकुलर एक एंटीजेंस के अगेंस्ट में हमारे काम करते हैं, कि पर्टिकुलर उसके अगेंस्ट में ये जो है हमारे बनते हैं टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। तो बोन मैरो जो हमारे सभी ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, सारे ही हमारे डब्ल्यूबीसी का हमारे
बोन मैरो में निर्माण होता है, और बोन मैरो में जो होते हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स का जो है मैच्योरिटी होती है, और थाइमस में हमारे टी लिम्फोसाइट्स का होता है, वहां पर ये मैच्योरिटी होते हैं। ये ग्रंथि हमारे कहाँ होती है, हमारे हृदय के पास होती है, और ये एक बाई लोब्ड है, इसके 2 लोब होते हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड में हमने डबल लोब देखी थी, ऐसे ये 2 लोब वाली ग्रंथि होती है, जो जन्म के समय बहुत अच्छी विकसित होती है, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी बहुत अच्छे से चाहिए होती है। उसके बाद यौवन अवस्था तक आते आते ये जो है सिकुड़ जाती है, क्योंकि हमारे बाकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से काम करने लग जाती है, तो फिर इसकी अकेले इतनी जरूरत नहीं होती है, तो ये एक डोरी के रूप में ही शेष रह जाती है। तो यह प्रतिरक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं बेसिकली एंटीबॉडीज बनाती हैं, और ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो भी हमारे एंटीजेंस के अगेंस्ट में जो भी हमारी ये बनाती हैं। और लिम्फोसाइट्स होते हैं सेल मीडिएटेड जो होती है, ये हमारे जो भी पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड ये हमारी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। फिर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं द्वितीयक लसिका अंग होते हैं। इनमें से सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन ने जो बनाए थे, जो हमारे थाइमस ने बोन मैरो ने बनाए थे, वो निकलकर कहाँ जाते हैं, वो हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, हमारे ब्लड और लिम्फ के द्वारा, लिम्फ की भी चैनल्स होती है, वहां से वो वहां पे पहुंच जाती है। तो वहां आकर इनका सामना किससे होता है, एंटीजन से होता है। इनको जब पता चलता है कि इस तरह के एंटीजन है और इनको इस तरह का रिजल्ट देना है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट होती है, ठीक है। और ये लिम्फोसाइट्स इफेक्टर सेल्स में बदल जाते हैं एवं एंटीजन प्रतिजन पर अटैक करते हैं। वहां पे जाके इनको हो जाता है कि इस तरह का एंटीजन पे हमें जो है अटैक करना है। फिर हमारे मैम, हाँ जी, थोड़ा सा धीरे समझाइए ना, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन तो वही अभी बता रही हूँ ना, जो प्राइमरी, अभी तो मैंने वहां तक इतनी पहुंची नहीं हूँ, वैसे उस बात को समझो आप। अभी मैंने प्राइमरी की बात करी कि इसके अंदर जो हमारे सेल्स जो बन के निकले हैं, वो जो पूरे से, और उनके अंदर जो मेच्योरिटी आती है वो कहाँ पर आती है, वो दे गेट मेच्योर्ड इन द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं, वो अभी हम देख रहे हैं। वो थी हमारी गांठें हैं, जो कि हमने देखा था हरी हरी, ये जो लिम्फ वेसल्स में हमारी गांठें होती हैं, वहां पर ये जाते हैं, स्प्लीन जाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे ये हमारे जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, वहां से मेच्योर होके वहां जाते हैं, और वहां से फिर जब भी बीमारी होती है, ये वहां से निकल के उसके ऊपर जो है अपना असर करना शुरू कर देते हैं। हमारे पेट में होता है, इलियम के अंदर हमारे पेयर स्पेसिस के वहां पर हमारे जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स में हमारे गले में होते हैं। टॉन्सिल्स में आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी कोई इन्फेक्शन आता है आपके टॉन्सिल्स जो है फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो इन्फेक्शन आया है उससे लड़ने के लिए वो अपने सेल्स ज्यादा मात्रा में बनाते हैं। क्यों? ताकि जो एंटीजन जो भी है उसके अगेंस्ट में उनको एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, उसको मार भगाना है, तो वो स्वेल कर जाते हैं। तो वहां पर सेल्स जो है ज्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाएंगे, ताकि वो लिम्फ बनाए, लिम्फ सेल्स बनाए, ताकि उसे जो है बीमारी से लड़ सके, ठीक है ना। तो माल्ट और अपेंडिक्स ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जब इन्फेक्शन आता है, तो यहाँ पर ये जो है स्वेल कर जाते हैं। मलेरिया का आपको पता है, अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो हमारे बॉडी में एक पैरासाइट एंटर कर जाता है, प्लाज्मोडियम वाइपेक्स, सभी को पता है। मलेरिया बीमारी तो सुनी होगी। तो क्या होता है, मच्छर जो होता है एक तरह का जो पैरासाइट होता है, वो हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो वो शरीर में पहुंच जाता है, वो हमारे शरीर को नुकसान देना शुरू कर देता है, और वो शरीर में नुकसान देता है। लेकिन उससे लड़ने के लिए क्या होता है, उस समय हमारी स्प्लीन बहुत बढ़ जाती है। स्प्लीन की एक्टिविटी, क्योंकि ब्लड वहीं पर ही आके फिर हमारे होता है, तो स्प्लीन हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर आके उसको उस बीमारी मलेरिया के पैरासाइट से लड़ने के लिए। तो यूजुअली जिनको बहुत ज्यादा अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बाकी तो हमारी इम्यूनिटी भी रोल प्ले करने लग जाती है, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा होता है तो स्प्लीन उनकी काफी बड़ी हो जाती है। स्प्लीनोमेगली यूजुअली मलेरिया वालों को देखी जाती है। तो ऐसे ही हमारे पेट में भी अगर कोई पहुंच रहा है, तो हमारे इंटेस्टाइन में यहाँ पर ये जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स बैठे हैं, वो उस बीमारी से रोल आउट करने की जो कोशिश करते हैं। हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है, और हमारी इम्यूनिटी के सिस्टम बहुत अच्छे से स्ट्रांग है। अगर आप इसको अच्छे से इसका ध्यान रखोगे कि कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में इतनी इजीली अटैक नहीं कर पाती, ये अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं।
ठीक है ना। तो जो हमारा थाइमस और बोन सेल्स का डायरेक्टली हमारे उस पे अटैक नहीं होता है, इसलिए वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, वो सिर्फ सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाके वो लोग अपना जो है काम करते हैं, वो हमारे जो है जो एंटीबॉडीज को डेवलप करने में मदद करते हैं। लिम्फ नोड्स की बात करेंगे, लसिका गांठें बोलेंगी, मैंने बोला था कि पूरे शरीर में फैली हुई होती है, लेकिन ज्यादातर कुछ अंगों पे काफी ग्रुप में जो है पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि कई बारी अगर आपके चेस्ट में इन्फेक्शन हो, ठीक है, या ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो, तो आपकी ना बगल में एक्सिला में आपकी कुछ गांठें सी फील होती है, तो वो आपकी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो स्वेल कर जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके इम्यूनिटी के सेल्स डेवलप हो रहे हैं। गर्दन में भी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गर्दन में या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आपकी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होती हैं वो, और ये हमारे क्लेविकल बोन के ऊपर भी होती है। तो जहां पे जैसे इन्फेक्शन होता है उस कारण ये जो आप देख रहे हो कि वहां पे है। बच्चों को कई बार पेट में बहुत इन्फेक्शन भी होता रहता है, तो उनके पेट में हमारे मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होती हैं, वो होती हैं। और यहाँ पर ये जो आप इंग्वानल लिम्फ, जहाँ पे हमारा स्टमक और थाई मिलते हैं, ये हमारे जो ग्रॉइन एरिया होता है, यहाँ पर भी कुछ लोग बोलते हैं कि नले फूल गए हैं, मतलब सम कॉमन बेसिक लैंग्वेज जो भी बोलते हैं, लेकिन वो बेसिकली यहाँ पर किसी इन्फेक्शन के कारण ना यहाँ पे स्वेल कर जाते हैं। तो ये हमारे लिम्फ नोड्स होती हैं, और ये लिम्फेटिक सिस्टम में अनेक स्थानों पर पाई जाती हैं। इन्हीं के अंदर हमारे लिम्फ सेल्स या लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। उनके अंदर क्या होता है, जो लसिका मतलब लिम्फ या ऊतक द्रव्य में उपस्थित जो हमारे जितने भी एंटीजेंस होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, या आप बैक्टीरिया कह सकते हो उनको, या कुछ भी जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको खत्म करने का काम करती है। ओके, अब स्प्लीन की बात करेंगे। स्प्लीन जैसे मैंने बताया था, आपका स्टमक होता है, आपके स्टमक के पीछे की तरफ ही होती है, उसके नीचे की तरफ होती है। और प्लीहा इसको हिंदी में बोलते हैं स्प्लीन, और ये सबसे बड़ा हमारा ऑर्गन होता है। आपने देखा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम में यही हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये बहुत बड़ा जो है, इट्स अ लार्ज मास ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, बहुत ज्यादा बड़ा है, ऑब्वियसली काफी ज्यादा इसमें हमारे सेल्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली जो हमारे ब्लड के अंदर जो भी हमारे पैथोजेंस आ जाते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया या इन्फेक्शन आ जाता है, तो जो ब्लड में जो पैदा होते हैं, ये बेसिकली उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, साफ करती है, फिल्टर करती है, उनको खत्म करने का एक तरह से काम करती है। तो स्प्लीन में जो हमारे लिम्फोसाइट्स या फैगोसाइट्स उपस्थित होते हैं, ये उनको नष्ट करती है। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो नष्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, फैगोसाइट्स मतलब खाना, उनको सटक लेना एक तरह से, या उनको बिल्कुल जो है अपने अंदर खा के और अपने अंदर घेर के उसको नष्ट कर देना। लिम्फोसाइट्स जो फैगोसाइट्स के द्वारा उसको खत्म कर देते हैं। तो लिम्फोसाइट्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे एंटीजन को नष्ट कर देते हैं। फैगोसाइट्स मतलब होता है कि उसको नष्ट कर देना, खा के नष्ट कर देना, या फैगो को उसमें क्या होता है कि उसको वो अपने अंदर ही ले लेते हैं और उसको वहीं पर ही नष्ट कर देते हैं। तो स्प्लीन को बेसिकली हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि जो भी हमारे आरबीसीज होते हैं वो यहीं पर ही आके फिर जो है हमारे टूटते हैं। तो इनको जो है हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, और मृत आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, जो भी आरबीसी है वो यहीं पर ही आके एंड में आके होते हैं। तो इट्स यहाँ पर ब्लड का बहुत कलेक्शन होता है। और बेसिकली जब बच्चा जो होता है एम्ब्रियो में, जब पेट में बच्चा होता है, तो उसका निर्माण बेसिकली आरबीसी का यहीं पर ही होता है। बाद में हमारा जो है बोन्स वगैरह में होता है, लिवर में होता है, लेकिन बच्चों का जो है यूजुअली यहीं पर ही होता है। ठीक है, अब पेयर पैचेस हमने पढ़ा था पेयर पैचेस के बारे में। तो पेयर पैचेस हमारी जो आंत थी, छोटी आंत का जो ईलियम पार्ट था, उसके अंदर ये इस तरह की हमारी आंत की लाइनिंग होती है। हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, हमने देखा था इस तरह से हमारी जो अंदर का ल्यूमेन होता है इस तरह से हो रहा है। तो इसमें इस तरह से जो फोल्ड्स होते हैं, ये जो फोल्ड्स आप देख रहे हो, यही इसी को ही हम जो कहते हैं, एक हिस्से को हम पेयर्स पैचेस मान के चलते हैं। इनके अंदर जो होता है हमारे, जैसे हमारे गले में टॉन्सिल्स होते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही इनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये हमारा क्या करते हैं कि कोई भी हमारा जो बैक्टीरिया अंदर आता है वो उसको वहीं पर ही, तो पेट में आपके जो भी इन्फेक्शन वगैरह आता है, तभी आप इतनी चीजें खा लेते हो,
उनको आपका डाइजेस्ट सिस्टम हेल्दी होता है तो उनको वहीं पे नष्ट कर देता है। लेकिन हाँ, आप रोज 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 जो है जंक फूड खाओगे, कितना खाओगे, तो एक न दिन हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ देता है और हम बीमार होते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, विशेष तौर पर इलियम में रहते हैं। और यहाँ पर क्या रहते हैं, हमारे इम्यून सेल्स मतलब लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि पैथोजेंस को नष्ट करते हैं। इसके बाद हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, जो हमने गले में बोला। ये जो देखो मैंने कहा था, मुंह खोल के आप देखते हो तो यहाँ पे आपको स्वेलिंग सी दिखाई दे जाती है, जिनके भी जो है ये देखो यहाँ पे 2 साइड पे दिख रहे होते हैं, ठीक है, कि ये नीचे है। तो ये 3 हमारे पेयर में होते हैं, 6 संख्या होती है इनकी। और इनका काम यही है कि मुंह के थ्रू या जो भी है आपका जो इन्फेक्शन को रोकते हैं। सर्दी खांसी जुकाम वगैरह है, आप खट्टी चीजें खाते हो, ये सब करते हो, तो इसमें भी अगर आपके जो है टॉन्सिल्स होते हैं, इन सबको इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल टॉन्सिल्स आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत हल्के से उसमें ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, गले में बहुत इन्फेक्शन है, अक्सर खांसी जुकाम रहता है, उसको इस तरह से रहता है, तो मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ हाँ, 1 मिनट। तो ये टॉन्सिल्स आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ऐसे ये जो है स्वेल कर जाते हैं, देख रहे हो, लाल लाल से ऐसे बहुत बड़े। तो उसमें क्या जो उसके सिम्टम्स वगैरह भी होते हैं, पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, और आपको कुछ खाने पीने में ऑब्वियसली माउथ थोड़ा छोटा हो जाता है, दिक्कत आती है। एक मिनट रुकिएगा। तो ये हमारे जो है आप देख रहे होंगे, ये हमारे माउथ के पिछले हिस्से में होते हैं। इनके 6 जो होते हैं 3 ये पेयर में होते हैं मुख्य रूप से। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे नाक के भी पिछले भी, एक कर्सर बार बार भाग जाता है, नाक के पिछले हिस्से में भी हमारे यहाँ पर एडिनॉइड्स होते हैं। तो जो नाक के उसमें जो इन्फेक्शन आते हैं, कान का भी इन्फेक्शन है, देखो ओपनिंग ऑफ द यूस्ट्रिशियन ट्यूब, ये हमारे कान वाली जो ट्यूब होती है हमारे यहाँ पर ओपन हो रही होती है, तभी हमारा ENT, ये सारा सिस्टम हम एक ही मानते हैं। तो यहाँ पर तो ये जो एडेनॉइड्स होते हैं, बार बार इन्फेक्शन से कारण ये भी कुछ बच्चों के बहुत जो है स्वेल कर जाते हैं, ये भी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं बेसिकली। ठीक है, माल्ट जो था म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड होते हैं, ये बेसिकली हमारे टिश्यूज जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और सबसे ज्यादा फैला हुआ यही होता है। 50% का बेसिकली हमारा ये टोटल ये बनाते हैं। और ये हमारे जहां पर भी मैंने बताया म्यूकोजल लाइनिंग होती है, ये यूजुअली वहां पर पाई जाती है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, या हमारा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होता है, ये उसकी लाइनिंग को ये वहां पर बनाते हैं, और ये हमारे इम्यूनिटी से ये भी संबंधित रखते हैं। तो नेजल म्यूकोजा होता है आपका, टॉन्सिल्स हो गए, फिर आपके मुंह की जो लाइनिंग है, आपके ट्रैकिया में आपके रेस्पिरेटरी म्यूकोजा होते हैं, फिर आपके पेट के अंदर की आंतों की लाइनिंग होती है, ये सारे हमारा इसी श्रेणी में ही आते हैं। अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी का ये क्या है, कि भाई इम्यूनिटी हम बात करें, इम्यूनिटी इम्यूनिटी बेसिकली इम्यूनिटी होती क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इम्यूनिटी जो है क्या होती है, हमारे शरीर की लड़ने की क्षमता होती है। किससे? बीमारी से लड़ने की। बीमारी किससे पैदा होती है? कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, वो हमारे शरीर की सुरक्षा को भेदकर हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं, और हमारे जो है नॉर्मल सेल से फाइट करते हैं। तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर काफी चेंजेस होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही अपना घर बना लें, है ना, हमारे नॉर्मल सेल्स को भी परेशान करके। तो 2 तरह की हमारी फिर इम्यूनिटी होती है। अब हमारा काम क्या है कि हम, आपके घर में कोई जबरदस्ती आके घुस जाएगा, आपके कोई का दरवाजा खोला, आप खोलते हो, सोचो कोई है, और वो आके आपके सीधा बेडरूम में जाके आपके बेड पे लेट जाए कि जाओ तुम, अब यहाँ पे तो मैं ही रहूंगा, क्या करोगे? फाइट करोगे ना, अरे खींचोगे, ड्राइंग रूम से ही धक्का दोगे, ड्राइंग रूम तक आते आते उसे कहोगे जाओ अंदर, कैसे आ गए तुम? पहले तो दरवाजा ही नहीं खोलोगे, हो सकता है कुछ कह दे कि नहीं नहीं जी मैं तो आपका रिश्तेदार हूँ, अंदर आके सोफे पे बैठ जाओ, नहीं जी खाना बनाओ मेरे लिए, मैं तो आज ही हूँ। आप क्या कहोगे? नहीं 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 भाई, ऐसे तो नहीं होता। हो सकता है 1-2 बारी उसमें कुछ ऐसा परिचय दे, आप खाना वाना भी खा दोगे, फिर लगेगा अरे ये तो जबरदस्ती कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट काम करोगे। तो वो हमारी इम्यूनिटी होती है। तो 2 तरह की हमारी इम्यूनिटी होती है, एक जिसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, और इसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। ठीक है,
ये इन्नेट जो इम्यूनिटी है इसमें देखेंगे और एक एक्वायर्ड है। इन्नेट मतलब हमें जो जन्म से ही मिली हुई है, और एक होती है एक्वायर्ड। अब आप वो जो आपके घर में आके जबरदस्ती बैठ गए, आप उसको क्या करोगे, आप धक्का दोगे, मुक्का मारोगे, खींचोगे हाथ से, नाखून चलाओगे, ये हमारी क्या है, ये मेरे मतलब मेरे पास सब कुछ तुरंत पहले से ही है। इससे भी नहीं मानेगा तो आप क्या कहोगे, आप एक्वायर्ड करोगे, आप कोई लाठी डंडा उठा के लाओगे, फिर उसको हिट करोगे, है ना, या पड़ोसियों की मदद करोगे, भैया देखना कौन ही हमारे घर में आ गया। तो एक होती है हमारी जन्मजात से ही, जब हम पैदा होते हैं हमारी इम्यूनिटी वो तब से ही होती है। एक होती है कि जो हम उसको बाद में अपने शरीर के अंदर बनाते हैं, कह सकते हो, ठीक है ना। तो इन्नेट जो होती है वो आपको हेरिडिटी मिली हुई होती है, वंशानुगत मिली हुई होती है, जन्म से ही होती है। लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होता कि उसी के पर्टिकुलर आप वो काम करोगे। ये तुरंत जो आती है, और ये काफी ज्यादा जो है समय तक रहती भी है, क्योंकि जन्म से ही मिली हुई है ना हमें। तो कुछ कहते हैं ना कि अरे क्या तेरे शरीर में, तू तो जब देखो तो खांसी जुकाम ही रहता है, क्या तू इतना वीक क्यों है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से उसकी बॉडी इसी तरह से मिली हुई है, उसके वो इस तरह का ही रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है ये स्पेसिफिक, जैसे कुछ अब हम लोग हैं, हम लोगों को धूप में कितना भी रह लो हमें इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं आता है ना। लेकिन अगर अंग्रेज लोग होते हैं, धूप में आती उनके मुंह पे लाल लाल चकत्ते निकल आएंगे, अरे क्या इतना कैसे कर रहे हो, वो बड़े परेशान हो जाएंगे। हमें तो आदत है, हमारी तो बॉडी यूज टू हो। तो ऐसी ही कुछ इम्यूनिटी होती है कि जो एक किसी पर्टिकुलर उसके लिए जो है आपका शरीर बना हुआ होता है, और एक इम्यूनिटी होती है जो हम बाद में लेते हैं। जैसे कि कोविड हुआ था, है ना, तो उस समय तो सब अपनी अपनी इम्यूनिटी को करने में लग गए थे। फिर क्या किया था हम लोगों ने, अपने अपने ढंग से जो है कुछ वैसे तो मेडिसिन का रोल नहीं हो रहा था, फिर हम कुछ दवाइयां खा रहे थे या कुछ हम खाने पीने का ध्यान रखे थे कि जिससे कि हमारी हो। तो एक्वायर्ड में भी हमारी नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दो तरह की हमारी, हम उसको ले सकते हैं। इसके बारे में हम और आगे अच्छे से देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम पहले ये देखते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी होता क्या है, जो कि कल भी कुछ हमसे बात कर रहे थे। तो जो एंटीजन इन अ नटशेल हम उस पर बात करेंगे। एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी हमारे ये कुछ प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, ये हमारे ग्लूकोज और प्रोटीन के बेसिकली बने हुए होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, जो कि अगेंस्ट में बनाए जाते हैं। किसके अगेंस्ट में, किसी जो हमारा आउटसाइडर है उसके अगेंस्ट में। आउटसाइडर कौन है, एंटीजन है। ये बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है जो आपके शरीर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, या आपके शरीर के अंदर खुद के भी आपके कुछ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, विषैले पदार्थ भी हो सकते हैं जो कि हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो उनके अगेंस्ट में हमारी जो है ऑटोमेटिकली बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है उनके एक्शन को खत्म करने के लिए, कि वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। तो एंटीजन बेसिकली क्या होते हैं, फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, यूजुअली हार्मफुल होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। जब एंटीजन आते हैं तभी हमारे शरीर में, अच्छा जैसे मतलब आपके घर में कोई भी, मतलब हम जैसे हमारे देश में आतंकवादी घुसने का जब प्रयास करते तो हमारे देश के सैनिक एकदम तुरंत एक्टिव हो जाते कि अंदर नहीं घुसने देंगे। तो वो जो आतंकवादी हैं वही एंटीजन है, जो हमारे देश के सैनिक होते हैं वो एंटीबॉडीज हैं, ताकि वो हमारे देश को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसे ही जो हमारा जो है उसको लड़ने के लिए हमारे और तैयार होते हैं। पता चलता है वो आतंकवादी फिर भी भेद के घुस आते थे हमारे देश में, है ना। जैसे कि मुंबई में जब अटैक हुआ था, उसके बाद हमारे एक अलग से गठन हुआ था, जो कि स्पेशली जो अंदर अगर आ जाता है, क्योंकि जो सैनिक है वो तो बाउंड्री पे लड़ रहे हैं, लेकिन जो अंदर आ गए अंदर उनसे कौन लगेगा, तो अलग से और सेना गठित की जाती है ना। तो इसी तरह से क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर फिर वो एंटीबॉडीज जो है डेवलप होते हैं, ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। तो ये एंटीजेंस और एंटीबॉडी है। हर एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हर पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही बनता है, ये नहीं कि कोई कहीं पर भी वो कर देगा। इसीलिए जब वायरस आया था, कोविड का जो वायरस आया था, आपने देखा कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके ऊपर कंबाइन होने के लिए उसके साथ का कोई मिल ही नहीं रहा था। इसलिए हम अपने नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहे थे, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वहां काम नहीं कर रही थी। तो आप देखोगे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी इतनी काम नहीं कर रही थी, तब इतने लोग जो हो गए थे। अब जो देखोगे इस वाली पिक्चर में आप देख रहे हो, एक पर्टिकुलर एंटीजन के देखो ऐसा ही उसका एंटीबॉडी होगा, ताकि वो उससे चिपक जाए और उसको खत्म करे। अगर हम इन सब में देखेंगे, ये क्या एंटीजन इसमें फिट होगा, ये वाली एंटीबॉडी इसमें फिट होगी, नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी,
इसमें भी नहीं होगी। ये किस में हो रही है? पीली वाली में ही हो रही है, उसी के साथ होके उस एंटीजन को खत्म कर देगी। तो हर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर हर एंटीबॉडी होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन में जाके काम कर देगी। आप जो है कि कोविड हुआ है तो आप मलेरिया की दवाई खा लोगे, तो मच्छर मारने की वो खा लेंगे, डेंगू की दवाई खा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, नहीं। वो जो बैक्टीरिया जिस हिसाब से का होता है वो उसी के हिसाब से ही काम करती है। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनते हैं, हमारी इम्यूनिटी काम करती है। ये हमारी दो तरह से हमारे शरीर काम करता है। पहले हमारा शरीर का खुद ही काम होता है, ठीक है। एक मिनट, ये स्लाइड आएगी, पहले स्लाइड ना आगे पीछे हो रखी है, इसको देख लेते हैं। तो इम्यूनिटी की जो सबसे पहले होती है, जो आपको पैदाइशी मिल रही होती है, जो जन्म से ही मिलती है, वो होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी। इसको हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये हमारी जो है अनुवांशिक प्रतिरक्षा भी होती है, मतलब आपको जेनेटिकली मिली हुई है। आपके जो हमारे फैमिली में जो जिस तरह से चलता आ रहा है, उसी से ही आप कह दो कि हमारी इम्यूनिटी बनती है। ये जन्म से ही आपके साथ होती है। जो बच्चा पैदा होता है वो इसी इम्यूनिटी के साथ ही पैदा होता है। उसके पेरेंट्स जो है उससे जो भी जीन्स में जो भी उसके आ रहा है, तो ये उसकी बनती है। तो इसमें भी हमारी अलग अलग तरह की जो ये जो इम्यूनिटी होती है, उसके जो उसके रोल होते हैं। बेसिकली इसका क्या काम होता है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ऐसा नहीं कि किसी खास एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए ही ये काम करेगी, ये किसी के भी उससे कर सकती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं पेट दर्द उनको जल्दी हो जाएगा, पेट के रोग ज्यादा होंगे, कुछ लोगों को खांसी का ज्यादा रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि एक आपको पता चल जाए, तो वो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी होती है। स्पेसिफिकली हम ऐसे नहीं उसको करते, तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। और अगर इस इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमें जो सिम्टम्स आते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो इन्फ्लामेशन के हैं, सूजन है, पेन है, रेडनेस है। फिर उसके बाद हमारे जो नेचुरल इम्यूनिटी में जो यहाँ पर हमारे और काम कौन करता है? हमारे सरफेस बैरियर्स होते हैं। सरफर बैरियर्स मतलब हमारे एक तरह से जो हमारे शरीर की जो बाउंड्री है, उसको वो भी हमारा करती है। जैसे हमारे देश की बाउंड्री है ना, उसको भेदना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले वहीं पर ही कोई अंदर आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर में कोई भी अंदर आने के लिए हमें इधर से ही आएगा, तो ये भी हमारा रोल प्ले करते हैं। तो हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा यहीं पे ये जो है काम करती हैं। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। फिर इसके बाद जो है हमारा केमिकल बैरियर्स भी होते हैं हमारे शरीर के अंदर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक के अंदर क्या था? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। पेट के अंदर अगर कोई भी खाने पीने से भी जो भी हमारा अगर कोई जाते हैं, तो वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक, या हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होता है, हमारा ये होता है कि उसको वहीं पे खत्म कर देता है। हमारे आंसू है, हमारी आंखों को साफ करने का काम करते हैं। कोई भी गंदगी कर गई, कुछ भी चला गया, वहीं पर ही उसको करते हैं। बाइल जूस भी हमारा यही काम करता है, ठीक है ना। ओके। और फिर है दूसरा है हमारे WBC। WBC का क्या काम है? फैगोसाइटोसिस। जो अभी हमने पढ़ा, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी वो आता है, उसको वहीं पे खा के खत्म कर देता है। और फिर हमारे को उसी कारण से जो हमारा फीवर आता है, ये हमारी नेचुरल इम्यूनिटी के जो है इनसे हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बेसिकली हम समझ सकते हैं कि वो काम करती है ना। बुखार आना एक नेचुरल वो है कि अगर हमें, अब ये देखो बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, कुछ लोगों को ठंड भी लगनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग बारिश में भीगते 2-4 बूंदों में यार 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 कुछ हो गया और बुखार आ जाता है। तो ये उनकी सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी उस हिसाब से काम करे। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होगा और कुछ लोगों को जरा सी बारिश में भी उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी उस कि भाई उनको कोई इन्फेक्शन ना पहुंचे। तो ये अलग अलग उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। स्लाइड्स आगे पीछे हैं। तो ये जो है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी के उसमें हम समझ लेते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? पहली जो हमारी बाउंड्री जो पार करनी होती है, तो वहां पे कौन काम करता है? पहले तो हमारी स्किन, फिर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे आईज और ईयर्स है ना। एंट्री पॉइंट्स जो भी होंगे हमारे, वहां से कोई ना कोई एंट्री करने की कोशिश करेगा, है ना। स्किन है बाकी तरफ, बाकी हमारे आईज, ईयर्स है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, हमारा माउथ है, वहां जाके हमारा स्टमक है।
तो क्या होता है, अगर आपने कुछ चीज ऐसे खा ली तो हमारे शरीर के अंदर हमें उल्टी आ जाएगी, या हमें क्या होता है, हम उस चीज को वापस निकाल ही देते हैं। हमारे जो है बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हमारे वेजाइना में है, जो कि हमारे यूट्रस पे जो एंट्री पॉइंट होता है वहां तक कोई न जाए तो वहां पे भी काम करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्किन, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इसको भी भेद के कोई अंदर आने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर कौन सा डिफेंस काम करता है? सेकंड लाइन। वो क्या होते हैं? हमारे WBC, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसमें मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स वगैरह ये सब हमारे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे अगर फिर भी ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन चला जाता है, हमारी बॉडी जो है उसका अगेंस्ट में दिखाना शुरू करती है। इन्फ्लामेशन हो जाएगी, अगर किसी ऑर्गन के प्रति है या कैसे भी है, तो पेन होगा, वार्मथ, वहां पे हॉटनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, और फीवर हो जाता है। फिर कई बारी जो होते हैं हमारे वहीं पर ही उसके कॉम्प्लीमेंट जो है प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो आपके जो है पनप नहीं पाए, उसको पोषण नहीं मिले और वो वैसे ही मर जाए। और हमारे जो वायरस के खिलाफ जो है इंटरफेरॉन्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। थर्ड लाइन में हमारी, अगर हमें ये दोनों फेल हो गए, भैया इतना स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया घुसाया था, ये दोनों हमारी काम ही नहीं कर रही, हम तो बीमार पड़ गए, फिर हम यूज करते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। वो क्या होती है? वो हम अडेप्ट करते हैं, वो हमें लेनी पड़ती है। वो कैसे लेते हैं? वो बाहर से लेते हैं, और फिर एक मिनट, अब घर पर हूँ, एक मिनट का टाइम। ओके, ठीक है। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, प्लीज ma'am. बताएं। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो थर्ड लाइन में क्या होता है कि हमारी जब अपनी नेचुरल इम्यूनिटी काम नहीं करती है, कि फिर हमें लेनी पड़ती है, क्वाइट करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अब हम आगे देखेंगे।
हाँ, अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये भी क्या होता है कि ये हम नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं और इसको आर्टिफिशियली ये बनाई जाती है। जो नेचुरली मतलब क्या होता है एक्वायर्ड लेने में कि कहीं पे ये नेचुरली बनी थी और हमने उसको लिया है, ठीक है। अडेप्टिव मतलब होती है हमारे शरीर के अंदर ये इम्यूनिटी नहीं बनी, लेकिन हम बाहर से कुछ ऐसा लेते हैं कि फिर हमारे शरीर के अंदर वो इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडीज डेवलप होने शुरू हो जाए। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी में या तो एंटीबॉडीज बाहर ही कहीं पे डेवलप हैं, वो हमारे शरीर के अंदर डाले जाते हैं, लेकिन वो बाहर जो डेवलप होते हैं तो नेचुरल तरीके से बने हुए होंगे या आर्टिफिशियल तरीके से बने हुए होंगे। तो जो नेचुरल तरीके से बने हुए होते हैं उनमें भी हम बात करते हैं एक एक्टिव और एक पैसिव होता है। मतलब जैसे कि एक्टिव में हम मान लेंगे जो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जो है एंटर द बॉडी नेचुरली, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी अपने आप ही जो हमारे एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। और पैसिव में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज एक जने से दूसरे जने पे पहुंचते हैं, जैसे कि बच्चे को मिलते हैं, बच्चे को अपनी माँ से ही मिल जाते हैं। जब बच्चा पेट में होता है तो उसको प्लेसेंटा से ही, या फिर बच्चा जो है अपनी जो मदर का मिल्क जब लेता है तो उसको वहां से भी इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये नेचुरल जो हमारी इम्यूनिटी बनी हुई होती है, ठीक है। फिर होती है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, इसको हम जो है प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस इन द वैक्सीन, मान लीजिए जो अभी कोविड की जो वैक्सीन बनी थी, है ना, वो क्या थी, उसने हमारे शरीर में गई और हमारे शरीर के अंदर फिर उसकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, ठीक है। और जो पैसिव में क्या होता है कि जो बाहरी एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होती है फिर वो हमारे शरीर के अंदर डाली जाती हैं। ओके, क्लियर है? आगे और देख लेते हैं हम। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इसमें कोई एक खास पैथोजन के लिए, जैसे कि अभी हमने देखा तो कोविड के लिए स्पेसिफिकली जो हमने वैक्सीन तैयार करी थी। डाइवर्सिटी होती है कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा दोबारा अनेक प्रकार के रोगजनों को नष्ट किया जा सकता है ना। जो भी हमारी एंटीबायोटिक्स जो आप दवाइयां खाते हो, मलेरिया के लिए बन गई है या टीबी के लिए कोई बनी है, तो वो काफी उसके लिए लोगों को फिर बाद में वो काम आते हैं कि काफी लोगों के ऊपर काम करती है। तो इसमें जो बाहर से आने वाले पैथोजन को नष्ट करना, लेकिन अपने ऑर्गन्स को नष्ट नहीं करती है। इसका काम यही होता है कि सिर्फ उन्हीं को ही वो डिस्ट्रॉय करती है। तो ये उसकी मेमोरी का जो उसके अंदर ये फीड ऑन होता है। तो उपर्जित, उपर्जित मीन्स ये आपकी एक्वायर्ड। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार की प्रतिरक्षा को जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है। मतलब वो खुद नहीं बनाता, उसको अपने जो है बाद में उसके बॉडी में आती है, मतलब जन्म के बाद जाती है, उसको बाय बर्थ नहीं मिली हुई है। और ये भी बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये हम नेचुरल या जो है आर्टिफिशियल दोनों तरीके से इसको अपने शरीर के अंदर डाल देते हैं। जैसे ये भी एक्वायर्ड हो जाती है अगर आप जो मदर मिल्क जो बच्चा वो लेता है, जैसे भी, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें जैसे कि एग्जांपल है चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स का आपको पता है कि आपको एक बार होता है तो उसके बाद दोबारा नहीं होता, एक ही बार होगा आपकी लाइफ में। फिर हमारे बॉडी के अंदर ना हमारे जो है सेल्स को पता चल जाता है जब वो उसके एंटीजन्स आते हैं कि एक मिनट, नहीं। फिर जो चिकन पॉक्स होता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, हमारा शरीर जो एक बार एंटीबॉडीज बना लेते हैं तो वो उसको मेमोरी आ जाती है कि उसके बाद फिर से वो लाइफ में वो एंटीजन्स हमारे उस पे वो नहीं अटैक कर पाते हैं। तो हमारे बहुत ही कम चांस होता है कि चिकन पॉक्स दोबारा होगा, नहीं तो लाइफ में एक बार हो। फिर हमारे बॉडी के अंदर वो फीड हो जाता है, उसकी मेमोरी में फीड हो जाता है, ठीक है ना। तो और बाकी जो वैक्सीन का भी होता है, जैसे पोलियो की ड्रॉप्स आप आजकल देते हैं कि भाई बॉडी के अंदर मैसेज चला जाता है, उसको क्या है हमारी बॉडी के इम्यूनिटी की भी होती है। बच्चों को इम्यूनाइजेशन जो किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि वो उनके बॉडी के अंदर जो है इस तरह की जो दवाइयां डाल दी जाती हैं कि उसके ब्रेन में मैसेज उनको वो मिल जाता है उन सेल्स को, तो ताकि वो उसके अगेंस्ट में फिर जो है वो काम नहीं करने देते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी के ऊपर भी बेस्ड होती है। जैसे उसको चिकन पॉक्स जैसे आगे उसको पता चल गया, उसके बाद ये
कि भाई इस तरह का कोई इन्फेक्शन आएगा, वो काम नहीं कर पाता। तो पहली बार में जब आता है तब तो उसको पहले हाई फीवर हो जाएगा, बॉडी रिस्पॉन्स दिखाएगी, लेकिन उधर ही फिर ब्रेन को मैसेज मिल जाता है कि ये इस तरह का है, तो दूसरी बार फिर वो अटैक नहीं कर पाता। वो इतनी उसमें जो होती है इतनी सिवियरिटी बाई चांस होती नहीं। जैसे कोविड की वैक्सीन का भी आपको याद होगा, पहली बार आपको वैक्सीन लगी थी, आपको बहुत बुखार आया था, 2-4 दिन, कुछ लोगों को हफ्ते भर तक का भी दिक्कत आई थी। सेकेंड वाली उसमें इतना नहीं वो हुआ था। तो धीरे धीरे क्या थी, हमारी जो इम्यूनिटी थी उसने अडेप्ट कर ली थी। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि जब शरीर में प्रथम बार प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ हमारे शरीर की प्रतिक्रिया होती जो है, और फिर धीरे धीरे वो कम भी हो जाती है, और फिर हम जो होते हैं बीमार पड़ जाते हैं एकदम से जब अटैक करता है। और उसके बाद सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में फिर हम उसको जो है हमारे जो है मेमोरी सेल्स में वो फीड हो जाता है। ठीक है, दूसरी बार में क्या होता है, वही पैथोजन अगर जो पहले शरीर में आया था, जब वह दोबारा शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे मेमोरी सेल्स में जो उस समय जो उनको फीड हो रखा था, तो वो क्या करते हैं, फिर उसको नष्ट, अरे ये तो वही एंट्री कर रहा है, इसको तो यहीं पे करो, वो फिर उसको वहीं पर ही काम कर दे। पहले तो भाई भेड़ के भेष में भेज दिया, घुस आया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार वो उसको पहचान लेते हैं। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही स्ट्रांग भी होता है और हाई इंटेंसिटी का होता है, इसीलिए वो उस पैथोजेंस को जल्दी से नष्ट कर देते। पहली बार में वो पहचान नहीं पाते, बस एक बार लेकिन जो पहचान लेता है, तो वो देखिए एग्जांपल यहाँ पे वही दिया है कि फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस अगर शरीर में प्रवेश करता है तो उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, लेकिन अगर वही दोबारा से कुछ वर्षों बाद शरीर पर करता है तो उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। क्लियर है ना, ये सबने शायद प्रैक्टिकली देखा भी होगा। तो उसके बाद क्या होता है, जो अगर वायरस उसके बाद जो भी अटैक करता है, क्या करता है वो इतना जो है वो आपके बॉडी के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करेगा। ये हम कर चुके हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी का जो बेसिकली थी, हमारे नेचुरल इम्यूनिटी और हमारी एक्टिव इम्यूनिटी की। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत हमारी दो आती हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव, है ना, एक स्लो होती है एक फास्ट होती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जब कोई पैथोजन बाहर से आता है तो उसके खिलाफ हमारा शरीर जो होता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो है वो बनाता है। ठीक है, और पैसिव में क्या होता है कि इसमें जो है जो एंटीबॉडीज कहीं बाहर बनती हैं और वो डाल दी जाती हैं, उसमें हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज डेवलप नहीं करती। एक्टिव में उस अगर बॉडी के अंदर कोई आता है तो वो तुरंत एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती हैं। पैसिव में वो खुद एंटीबॉडीज नहीं डेवलप करती, वो बाहर बनी हुई एंटीबॉडीज को डेवलप करती हैं। तो अब इसमें भी हमारी एक्टिव ये देखो एक्टिव और पैसिव का है। तो एक्टिव में हम देखेंगे एक नेचुरल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है, इसमें भी हमारी नेचुरल और आर्टिफिशियल है, और पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल है। पैसिव इम्यूनिटी पहले हम बात कर लेते हैं कि ये इम्यूनिटी कहीं बाहर पहले बनी थी। जैसे एक माँ जो है नेचुरल है, ये नेचुरल इम्यूनिटी बनी है कि माँ जो अपने बच्चे को जो है फीड करा रही है, दूध पिला रही है, तो माँ के दूध में एंटीबॉडीज पहले से ही बनी हुई है जो कि बच्चे को दी जा रही है। ये नेचुरल हमारी एंटीबॉडीज हैं जो बच्चे को दा रही है, लेकिन ये पैसिव है। ठीक है, मतलब बच्चा नहीं बना रहा उनको एंटीबॉडीज को। अब एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल में जो हमारी जो एंटीबॉडीज किसी एक तरह से लैब में प्रोड्यूस की गई, फिर उसको हमारे जो है इंजेक्शन से ये हमारे जो वैक्स से हमारे को जो ब्लड के माध्यम से या जो हम दवाइयां लेते हैं उसके माध्यम से हमें दे दी गई, तो हमारे बॉडी के अंदर वो बनी बनाई एंटीबॉडीज गई और हम उसको जो है बीमारी से फिर हम लड़ लेते हैं। क्लियर है? अब एक्टिव इम्यूनिटी को देख लेते हैं। पैसिव मैंने पहले बात कर ली है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि एंटीजन के संपर्क में आते ही ये तुरंत काम करना शुरू कर देती है। जैसे कोई एंटीजन कोई भेदिया घुसता है तो वो उसके खिलाफ काम करती है, लेकिन चाहे वो भेदिया, अब चाहे वो आपका जो आतंकवादी बहुत स्ट्रांग हो, चाहे कोई ऐसे ही मरगिल्ला हो, नया नवेला है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मतलब ये है कि चाहे वो लिविंग हो, चाहे डेड माइक्रोब हो, या कोई और भी किसी भी तरह का प्रोटीन हो। ठीक है, ये हमने ब्लड में भी बात करी थी, ब्लड के खुद के भी एंटीजेंस होते हैं ना, है ना, तो वो नेचुरल उसमें वो प्रोटीन होते हैं। लेकिन यहाँ पर ही हम बैक्टीरिया वगैरह की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो सक्रिय प्रतिरक्षा तब विकसित होती है जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन जो है प्रवेश करता है, अब चाहे वो मरा हुआ है चाहे वो जिंदा टाइप का है। तो ये जो इसमें क्या होता है कि उसके अंदर आते ही हमारे शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडीज बनना
शुरू हो जाते हैं उस एंटीजन के संपर्क में आते ही। तो एक्टिव इम्यूनिटी किस प्रकार विकसित होती है, जैसे कि इम्यूनिटी डेवलप्स ड्यू टू द वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, है ना। हमें जब कोविड की वैक्सीन लगी थी तो हमें सिम्टम आ गए थे, थोड़े दिन हमें बुखार था, तो वो क्या थे, कोविड जैसे ही सिम्टम आए थे हमें, लेकिन वो थोड़े दिन के बाद अपने आप चले गए थे, क्योंकि वो था वीक वायरस हमारे बॉडी के अंदर डाला गया था, बहुत ही मृत टाइप का, आपका समझ लोगे मृत था, कि वो ज्यादा हमारे नुकसान नहीं कर सका। लेकिन उसके एंटीजन के हमारे शरीर में जाते हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स है वो एक्टिव हो गए, अच्छा ये आया है, उन्होंने अपनी मेमोरी में फीड कर लिया कि ये अब आगे आएगा तो हमें इसको आगे आने नहीं देना, तो वो हमारे मेमोरी सेल्स में घुस गया कि हाँ ये इस तरह का है, और उस समय हमारी बॉडी लेकिन अपना जो है रिएक्शन दिखाया था। फिर इम्यूनिटी डेवलप ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, जैसे कि चिकन पॉक्स वाली है, चिकन पॉक्स के आते ही हमारी बॉडी ने अपना जो है नेचुरल इन्फेक्शन दिखाया था, उसमें हमें दाने निकल आते हैं, उसमें भी बुखार आता है, उसकी कोई दवाई तो नहीं लेते ना हम लोग चिकन पॉक्स की, है ना, रेस्ट कर लेने के लिए बोल देते हैं, ठीक है, हवा एक अलग उसको सिक्लूडेड प्लेस में। और फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारे मेमोरी सेल्स में वो डेवलप हो जाता है और वो फिर हमें दोबारा नहीं होता। तो ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी का है, एक जो है नेचुरल डेवलप हुई और एक हमने जो है इंजेक्शन उसको दिया था मृत वाले का। पैसिव इम्यूनिटी मैंने अभी आपको बताया था कि ये एंटीबॉडी बनी कहीं बाहर थी और फिर हमारे शरीर के अंदर काम करती हैं। तो ये रेडीमेड एंटीबॉडीज और द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर डाली जाती हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ब्लड के माध्यम से आ रही है या मदर मिल्क या प्लेसेंटा के माध्यम से होती है, और हमारे शरीर को जो एंटीबॉडीज ये बनी बनाई मिल जाती है, रेडीमेड मिल जाती हैं, और ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करती है। तो पैसिव इम्यूनिटी फास्ट होती है क्योंकि बनी हुई है एंटीबॉडीज। एक्टिव में आपकी शरीर के अंदर एंटीबॉडीज अभी बनेंगी, लेकिन पैसिव में पकी पकाई खीर मिल रही है, आपको क्या करना है, खाना ही तो है और कुछ नहीं करना है ना। लेकिन यह कुछ देश के लिए भी ही प्रतिरक्षा देती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं देती हैं, वो आपकी लाइफ टाइम तक हो जाएगी एक्टिव वाली, ये आपकी लाइफ टाइम तक हो जाएगी, लेकिन ये वाली आपकी कुछ समय तक होती है। तो बच्चे की जो है जब तक वो छोटा होता है उसकी खुद की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, जब तक जो मदर से जो उसको मिल रही है वो जब तक के लिए काम करती है। या आप अगर कोई बीमार पड़ रहे हो, आपने एंटीबॉडीज ली हैं, तो जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होती तब तक वो इम्यूनिटी जब तक वो काम करते हैं, उसके बाद फिर वो जो है बेकार हो जाता है, मतलब नेक्स्ट टाइम आपको फिर से लेने पड़ेंगे। तो पैसिव इम्यूनिटी फास्ट तो होती है, लेकिन जो है इमीडिएट एक्शन एक्टिव होती है, कुछ दिनों के लिए ही होती है, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है, परंतु आपको काफी लंबे समय तक, कई बार लाइफ टाइम तक भी आपको जो है देती है। अब वैक्सीन कैसे काम करती है? वैक्सीन बेसिकली जो है कमजोर किया गया पैथोजन होता है, जैसे होता है ना कोविड वायरस को बहुत ही वीक करके मरा हुआ सही करके डाल जाते हैं ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर जो है फिर एंटीबॉडीज को डेवलप कर सके। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, हमारे उसमें जो हमारे बी और टी सेल्स का भी निर्माण हो जाता है। जब हमारे जो भी वायरस घुसता है तो वहां पर हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उसके खिलाफ जो एक्टिवेशन करके उसको पहचानने का काम कर देते हैं, और उसके खिलाफ जो है तभी एंटीबॉडीज बनाकर उसे फिर क्या करते हैं, नष्ट जो है खत्म कर देते हैं, हमारे जो है बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो प्राइमरी और इम्यून रिस्पॉन्स ही हम अभी पहले देख ही चुके हैं, और ये हमारा इम्यून का लास्ट है। अभी अभी किसी को कुछ प्रश्न है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, परंतु मैं बीच में नहीं छोड़ना चाह रही थी। तो आशा करती हूँ ये इम्यून सिस्टम आप समझ चुके होंगे। फिर भी किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। तो आज हमारी